बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे गुड गवर्नेंस रीजनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका आज समापन होना है। देखिए, गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस का आज समापन होना है और सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी इसमें शिरकत करेंगे और जिलों के विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में 150 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो देखिए, दोपहर 2:30 बजे गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस में सीएम शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वोत्तम प्रथाएं, जिला प्रशासन, जिलों के समग्र विकास में संतृप्ति दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन चल रहा है और कल से इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका समापन होना है। सीएम विष्णुदेव साय भी आज इसमें शिरकत करेंगे दोपहर 2:30 बजे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी इसमें शिरकत करेंगे। तो जिलों के विकास सहित कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी और सम्मेलन में 150 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रोहित, आज गुड गवर्नेंस सम्मेलन का दूसरा दिन है, आज कौन से खास कार्यक्रम होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, आज भी 3 विषय पर चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं, यानी कि बेस्ट नवाचार क्या किया गया है और उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। दूसरी चर्चा जो है वो भी महत्वपूर्ण रहने वाली है और तीसरी चर्चा पे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं, जहां पर वो संबोधित करेंगे। कुल देश भर से 150 से ज़्यादा जो IAS के अधिकारी है वो इस समय छत्तीसगढ़ में मौजूद है और छत्तीसगढ़ में जो टॉप 32 प्रैक्टिसेस की गई हैं, यानी कि नवाचार किया गया जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो कॉन्क्लेव है वो चल रहा है, जिसको प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी अवार्ड भी मिला हुआ है। कल भी 6 से 7 विषयों पर चर्चा हुई, अलग अलग IAS अधिकारियों ने जो चर्चा की और इस पे खास तौर पे इस बात को देखा जाए कि यहाँ पर जो नवाचार किए जा रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम में छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस की दिशा पे किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया गया। इसके साथ ही जो उद्योग लगाने के लिए भी जो है वो सरलीकरण किया गया, जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए सरलीकरण किया गया। इसके साथ ही जो ऑनलाइन माध्यम है उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाए। कुल मिलाकर मकसद यही है कि छत्तीसगढ़ की जनता को आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाए, किसी भी तरीके से योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर कोई नई शुरुआत करना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता को सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाए और इसी को लेकर गुड गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन चल रहा है और आज उसका समापन भी होना है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, आज छत्तीसगढ़ गुड गवर्नेंस का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ है आप देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस की क्लास लग रही है और इस क्लासरूम में छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के 30 IAS अधिकारी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म के उपयोग जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श कर रहे हैं। इसको लेकर साय मंत्रिमंडल में भी उत्साह है। जो आज 32 बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं वो PM एक्सीलेंसी अवार्ड से के फाइनल तक पहुँचने वाले प्रैक्टिसेस हैं। तो मैं भी इस तरह के जो सेमिनार्स होते थे उसमें जाया करता था और एक निश्चित रूप से एक अच्छा अनुभव होता है और दूसरे राज्यों से हमें सीखने को मिलता है। योग और नेचुरोपैथी की जो स्टूडेंट के उनके 7वां योग और नेचुरोपैथी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम में इनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आया था और कई स्टूडेंट को और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया और उनका सम्मान बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के गवर्नेंस पर सवाल कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के सुशासन पर तंज कसा है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारी राजधानी रायपुर का, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आए दिन कोई न कोई इस तरह से वारदातें, घटनाएं होते रहती है। कभी हत्या का, कभी लूटपाट का, कभी आगजनी का, कभी अन्य और भी तरह के महिलाओं के साथ अनाचार का। ये घटनाएं घट रही है लगातार। कांग्रेस पार्टी इसके लिए आवाज उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार मूक दर्शक बने हुए बैठे देख रही है। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलना है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार बनने के बाद 9 से ज्यादा गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
अब देखना होगा कि इस समिट का कितना लाभ मिलता है और आने वाले दिनों पर सरकार कैसे आम जनता के कामों को सरलीकरण करती है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।